और हमारे साथ आचार्य विक्रमादित्य मौजूद हैं, जाने माने धर्मगुरु। आचार्य विक्रमादित्य, आप बता रहे थे कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में भी जिक्र किया कि देश की संस्कृति, भारतीय संस्कृति से हमारे आज के युवा जो हैं वो न सिर्फ जुड़े बल्कि तमाम ज्योतिर्लिंगों के बारे में उनकी जानकारी हो, चार धाम यात्रा को लेकर लोगों में एक उत्साह, एक जोश नजर आए, इसके लिए तमाम कोशिशें भी होनी चाहिए। आपको लगता है कितनी अहम बातें हैं ये आज जिसका जिक्र प्रधानमंत्री के संबोधन में नजर आया? का उद्बोधन था आज बहुत ही ज्ञानपूर्ण था और भारत की जनता को जिस प्रकार से भारतीय संस्कृति का जीर्णोद्धार वो करने जा रहे हैं उससे अवगत कराना था। आप समझे, भारत ने अपनी संस्कृति को, भारत के देश जो है पिछले 70 सालों में हमें जो एजुकेशन प्राप्त हुई उसके अंदर हमने अपनी संस्कृति को भुला दिया और आज आवश्यकता है कि आदि शंकराचार्य जी की जिस प्रकार से समाधि का जीर्णोद्धार कर जो संदेश आदि शंकराचार्य जी ने आज से 2000 वर्ष पूर्व दिया था, प्रधानमंत्री जी उसी को जगाने का प्रयास किया है और जन जन तक उस संदेश को पहुंचाने का प्रयास किया है। सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात की है और समस्त भारत को एक जोड़ने की बात की है। आदि शंकराचार्य जी के माध्यम से आज मोदी जी ने, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह संदेश देने का प्रयास किया है कि जैसे आदि शंकराचार्य जी ने महाराज दक्षिण से लेकर नॉर्थ इंडिया उत्तर, दक्षिण उत्तर का एक सामंजस्य बैठाने की प्रयास की, भारत को एक करने का प्रयास किया था, भारतीय संस्कृति को जीर्णोद्धार किया था, रूढ़िवादी परंपराओं से हटकर आधुनिक भारत का निर्माण की जो बात की थी उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत को पुनः एक करने के लिए आजादी के उन परवानों के साथ उनको याद करते हुए देश को आगे बढ़ाने का जो कार्य किया है, आज उस भारत के तमाम लोगों को, हिंदुस्तान के तमाम लोगों को इस बात को समझना चाहिए कि हम कैसी उद्भव संस्कृति, कैसी उद्भट संस्कृति के, कैसी जो हमारी संस्कृति थी उसको हम भुला बैठे हैं। आज आवश्यकता है उस संस्कृति में विश्वास जगाएं और आज जिस प्रकार का वेशभूषा प्रधानमंत्री की थी, समस्त जो लोग वहां पर उपस्थित थे उन सब की वेशभूषा थी। आप समझे, हम अपनी प्राचीन संस्कृति को भूले नहीं। उन्होंने एक एक बात याद दिलाई। आप समझे मैं क्या क्या बोलूं, उन्होंने एक एक बात याद दिलाई। अयोध्या में जिस प्रकार की उन्होंने बात की कि जैसा जो वातावरण कल बना वहां पर, आप समझे हम 9 लाख वर्ष पूर्व जैसा उत्साह जन जन मानस में रहा होगा राम के आने पर, वही उत्साह दिखाई दिया। उसी आनंद के साथ, उसी उत्सव के साथ वैसी ही व्यवस्था कहीं रही होगी कि साक्षात हम इस संस्कृति को पहचान रहे हैं। हमने पिछले कुछ वर्षों में बिल्कुल आचार्य विक्रमादित्य, आप हमारे साथ बने रहे और इस बीच अपने दर्शकों को बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी के केदारनाथ दौरे से स्थानीय लोगों में भी काफी खुशी देखी गई। हमारे संवाददाता विपिन चौबे की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए कि मंदिर से लेकर ये भीड़ मेरे इस तरफ होते हुए इस तरफ, चारों तरफ से, मेरे दाहिनी तरफ देखिए, मंदिर से दिखाइए और ये चारों तरफ इस भीड़ को देखिए कि श्रद्धालुओं की कितनी बड़ी तादाद सुबह से बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए इंतजार कर रही थी और अब जब दर्शन खुल गया है तो लाइन लगाकर भक्त अब दर्शन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ऐसे तमाम श्रद्धालुओं ने प्रधानमंत्री का भाषण सुना और प्रधानमंत्री को सामने से देखने का अनुभव उनका कैसा रहा, खासकर तब जब एक दिन बाद कपाट बंद होने हैं। ऐसे तमाम लोगों से मिलते हैं। आप लोगों ने यहाँ पर आए थे दर्शन करने के लिए, एक काम में तो भगवान केदारनाथ के दर्शन हो गए, प्रधानमंत्री से मुलाकात भी हुई, कैसा लगा? बहुत ही बढ़िया लगा, मतलब सोचे ही नहीं थे कि दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। प्रधानमंत्री ने जो कहा, केदारनाथ के लिए बोला, युवाओं के लिए बोला, बहुत सारी चीजों को जिक्र किया, तो कौन सी बात उनकी याद रही प्रधानमंत्री की? प्रधानमंत्री ने जो बोला यहाँ पे आदि शंकराचार्य को लेकर, वो बात हमको सबसे बढ़िया लगी थी और उन्होंने उनका जो लगातार प्रयास चल रहा है केदारनाथ को अति सुंदर बनाने के लिए, वो अत्यंत सर्वप्रिय है। बहुत अच्छा लग रहा था। अच्छा, तो कैसा लगा गुजराती भाइयों को, अपने गुजराती भाई को देख के? अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बनने के बाद तीसरी चौथी बार उनसे मिले हैं, अच्छा है और उनमें एक तेज है, वो हमें मोटिवेट करता है। एक ऑरा है उनका जो शायद सबको बहुत मोटिवेट करता है, स्पेशली द यंगस्टर्स। एनर्जी है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद श्रद्धालुओं की इंतजार कर रही थी दर्शन के लिए और कल जब कपाट बंद हो जाने हैं इससे पहले बाबा केदारनाथ के लोग दर्शन कर लेना चाहते हैं और प्रधानमंत्री को लेकर भी लोग बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। जी, तो ये देखिए, आपने विपिन चौबे की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भी देखी। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।